स्वागत करता हूँ मैं आपको मेरे चैनल पे। आज पहले एक चीज़ बताऊँगा, उसके बाद रीजनिंग में जितना सारा चैप्टर्स है धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ेंगे। वैसे आज मैं बताने वाला हूँ कि रीजनिंग क्या होता है। एक बात समझ लीजिए, रीजनिंग एक सब्जेक्ट है जहाँ पे कुछ स्पेशल फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, मतलब यहाँ करना क्या है, रूल्स नहीं है, फॉर्मूला भी नहीं होता है, सिर्फ हम लोग को समझना है। ठीक है, कोई भी तुम्हें काम दे रहा हूँ, वो काम को कैसे करना है। ये मैथ नहीं है जो कि कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे, या फिर इंग्लिश नहीं है जो है जहाँ पे फिर 1 बाय 1 रूल अप्लाई करेंगे। सिंपली हम लोग का दिमाग लगाना है और दिमाग लगा के आंसर निकालना है। ठीक है, वैसे अगर मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आज जो भी डेट है, आज से 3 दिन पहले कौन सा डेट था, ये सब आप इजीली आंसर निकाल पाएंगे। वैसे कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे सिर्फ हम लोग को दिमाग लगाना है। ये होता है हम लोग का रीजनिंग, मतलब हम लोग का प्रेजेंस ऑफ माइंड बोल सकते हैं या फिर मेंटल एबिलिटी बोल सकते हैं। सिंपली मैं डेफिनेशन के हिसाब से जाऊँगा। अगर कोई भी चीज़ हुआ या फिर कोई सिचुएशन हुआ, सिचुएशन को कैसे समझना है, कौन सा तरीके से समझना है, वो होता है रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। वैसे मेंटल एबिलिटी अगर देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। मैं 2-3 एग्जाम्पल तुम्हें दे रहा हूँ, उसके बाद और कुछ मैं बताऊँगा। जैसे कि बहुत सारा चैप्टर्स है, तो सारा का सारा चैप्टर्स का अभी तो मैं एग्जाम्पल लेना नामुमकिन है, इसीलिए कुछ चैप्टर्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे कि क्लॉक हुआ, या फिर कैलेंडर हुआ, डायरेक्शन टेस्ट हुआ, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, बहुत सारा चैप्टर्स है। वैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर कैलेंडर का मान लो, तो वैसे हम लोग का फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो कि 1947 अगस्त 15 में हुआ था, वो डे कौन सा डे था, संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, या फिर कौन सा डे था, वो हम लोग को निकालना विथआउट यूजिंग पेन एंड पेपर, या फिर हम लोग को कैलेंडर के बिना देखे आंसर निकालना है। ये होता है हम लोग का एक टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, पहले इस साल का जान लो, उसके बाद 1947 क्या था और या फिर क्या होगा वो निकाल लेंगे। आज से 400 साल बाद क्या होगा, कौन सा डे आएगा, वो भी तुम लोग को पता चल जाएगा। धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, ये सब समझ में आ जाएगा। और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो अभी एक क्लॉक है, या फिर टाइम घड़ी जिसको बोलते हैं, उसमें भी टाइम हुआ है 10:10 है। अभी 10:10 में हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ टाइम देखते हैं, ये यहाँ पे जाना है, ये काम करना है, ये टाइम पे ये काम करना है, ये टाइम पे खाना है, सोना है, ये इतना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 10:10 में तुम्हें क्या है, तुम क्या करने वाला हो, ये नहीं पूछ रहा है। 10:10 में जो दोनों हैंड्स है, मतलब आवर हैंड और मिनट हैंड है, वो दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए वो निकालने के लिए बोलेगा। मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइम देगा, उसमें से हम लोग को एंगल निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइमिंग होगा, वहाँ पे हम लोग को एंगल निकालने के लिए क्वेश्चन पूछता है। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्लड रिलेशन मतलब हम लोग का फैमिली रिलेशन के अंदर तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, मेरे पापा का, पत्नी का, भाई का, बहन का बेटा, तुम लोग का क्या होगा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन। जनरली देखेंगे तो रिलेशंस हम लोग को पता है, लेकिन ये सब क्यों पूछता है, ये सब पूछने का मतलब कारण क्या है, कॉज क्या है। ये सब कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा कि मैं पापा का पत्नी को कौन क्या बोलते हैं, हम लोग को पता है ये सब। लेकिन ये सब पूछने का एक ही मकसद है कि हम लोग का मेंटल स्ट्रेंथ कितना है वो जानना चाहते हैं, जो भी तुम्हारा एग्जाम करा रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग दिमागी तौर पर उतना स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम लोग कोई कुछ बोल रहा है तो उसको समझेंगे कैसे। इसीलिए डिफरेंट एग्जाम में ये सब पूछते रहते हैं कि रीजनिंग का क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, सिंपली हम लोग का मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। वैसे बहुत सारे चैप्टर्स है और भी। डाइस है, हम लोग लूडो खेलते हैं, वहाँ पे जो गोटी है उसको डाइस बोलते हैं। उसमें से क्वेश्चन आएगा, 1 के पीछे क्या रहता है, 2 के पीछे क्या रहता है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग एक चैप्टर से अगर देखता हूँ, तो मैंगो को मैं कुछ कोड करके ये बोल रहा हूँ, तो ऑरेंज को क्या बोलूँगा, फैन को क्या बोलूँगा, बाइक को क्या बोलूँगा। डिफरेंट टाइप का तुम्हारा कोडिंग डिकोडिंग भी है। वैसे अगर
ये तो बहुत सारे चैप्टर्स आएगा, धीरे धीरे देखेंगे उसको। और एक बार रीजनिंग तो समझ में आ गया कि क्या है, सिंपली ये हम लोग का मेंटल एबिलिटी है या फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड है, सिंपल स्टेटमेंट में अगर बोल रहा हूँ। वैसे रीजनिंग को अगर देख रहा हूँ, रीजनिंग 3 टाइप का होता है। एक होता है वर्बल रीजनिंग, दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग, और तीसरा लॉजिकल रीजनिंग। वर्बल मीन्स मैं अभी जो बता रहा था वो सारा का सारा वर्बल का एग्जाम्पल था, जो कि मैं ओरली या फिर रिटन प्रोसेस में सॉल्व कर सकता हूँ। नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, बिना कुछ कहे या फिर बिना कुछ बोले या बिना कुछ लिखे। इसका मतलब और क्या करेंगे, सिर्फ देख के आंसर निकालना है हम लोग, या फिर इसको बोलते हैं विजुअल रीजनिंग। ठीक है, देख के एनालाइज करना है, आंसर निकालना है। वैसे अगर मैं बोल रहा हूँ पीछे से अगर एम्बुलेंस आता है तो हम लोग को इजीली पता चल जाता है एम्बुलेंस, क्योंकि हम लोग का मिरर पे क्या दिखाई दे रहता है, एक्चुअल एम्बुलेंस का स्पेलिंग लिखा रहता है। लेकिन एम्बुलेंस में क्या लिखा है, उल्टा दिखा रहता है। ठीक है, ये होता है मिरर इमेज। इमेज को देख के हम लोग को पता लगाना होता है। एग्जाम्पल और भी है, मान लो एक मैं आपको बड़ा सा फिगर दे रहा हूँ, वो फिगर से 3 पार्ट वहाँ पे है और एक पार्ट को मैं निकाल लेता हूँ। आप लोग को फिर से क्या करना है, वो पार्ट को जॉइन करना है। ये होता है फिगर कॉम्प्लीशन होता है, नॉन वर्बल में आता है। फिगर देख के हम लोग का आंसर निकालना है। और जो तीसरा पार्ट है जो कि तुम्हारा लॉजिकल है, वो थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन अलग है। जैसे कि एजम्पशन हुआ, क्या सोचते हैं फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर मैं सांप को कुत्ता बोल रहा हूँ, कुत्ता को सुअर बोल रहा हूँ, तो क्या सांप को मैं सुअर बोल सकता हूँ या नहीं। ऐसे भी कुछ चैप्टर्स है जहाँ पे धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। रीजनिंग कौन सा एग्जाम में पूछता है, ये थोड़ा जान लेते हैं। अगर रीजनिंग देखेंगे तो नॉर्मली सारा का सारा एग्जाम में पूछता रहता है। एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, रेलवे हुआ, यूपीएससी हुआ, स्टेट पीएससी हुआ, सारा का सारा एग्जाम में बेसिकली पूछता रहता है। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना चाहिए, चाहे तुम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, वो सारा का सारा एग्जाम में रीजनिंग आता रहता है। और ये एक मार्क फेचिंग सब्जेक्ट है। चाहे तुम कोई भी सब्जेक्ट में मार्क रख सकते हो या फिर नहीं, लेकिन रीजनिंग तुमको हेल्प करेगा सारा का सारा एग्जाम में मार्क्स सिक्योर करने के लिए। तो थोड़ा ध्यान देंगे तो रीजनिंग बहुत इजीली हो जाएगा। वैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हम लोग का यहाँ पे कुछ रूल्स नहीं है या फिर कुछ फॉर्मूलाज नहीं है, सिंपली हम लोग का दिमाग लगाना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ यही बोलना चाहता था कि रीजनिंग क्या है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, वहाँ पे मैं अपना चैप्टर शुरू करूँगा, और धीरे धीरे क्या आएगा मैं धीरे धीरे आपको बताते जाऊँगा। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक कीजिए, मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए आप लोग आपके दोस्त लोग के साथ। कहीं पे भी डाउट हुआ तो आपको मुझे कमेंट में बताएंगे, तो मैं आपका प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।